आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक पहलवान की जिसने अपनी जिंदगी में राजनीति के अखाड़े में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा और अभी हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। इनके बारे में कई दिलचस्प कहानियां भी हैं, उन कहानियों को भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। और एक बात और आपको बता देता हूँ, इनकी लव स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं हम लोग। और जब देश की राजनीति की बात होती है और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होती है तो मुलायम सिंह यादव या मुलायम सिंह यादव परिवार को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और आप देखिए, ये मुलायम सिंह यादव हैं। इनकी पहली पत्नी मालती देवी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। और देखिए, मालती बेटी से इनके बेटे अखिलेश यादव, जो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं ये। और आप देखेंगे कि ये इनकी पत्नी, दूसरी पत्नी साधना गुप्ता, इनसे इनके बेटे हैं प्रतीक यादव। और आप देखते हैं कि ये बिजनेसमैन हैं। क्या है? बिजनेसमैन हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। और उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश तो वैसे भी आप देखते हैं कि राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और यहाँ आप देखिए, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद भी है जिसमें आप देखें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, उसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। कहाँ से? लखनऊ से। इनका पूरा नाम मुलायम सिंह यादव, और आप देखेंगे प्यार से इन्हें लोग नेताजी के नाम से बुलाते थे। 22 नवंबर 1939 में सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। सुगढ़ सिंह यादव और मूर्ति देवी के घर में जन्म हुआ था। और मालती देवी पहली पत्नी थी, दूसरी साधना गुप्ता इनकी पत्नी थी। और लंबे समय तक आप देखिए कि इनकी माँ की सेवा भी की साधना गुप्ता ने, इसीलिए इन्हें ये पसंद भी थी। और आगे चलकर इन्होंने पत्नी का दर्जा भी इन्हें दिया। और आपको मालूम होगा कि ये साधना गुप्ता की पहली शादी भी हो चुकी थी। अखिलेश यादव इनके बेटे हैं, प्रतीक यादव इनके बेटे हैं। और इनकी शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो के कॉलेज इटावा उत्तर प्रदेश से इन्होंने शिक्षा ली। ए कॉलेज सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से भी इन्होंने शिक्षा ली। BR कॉलेज आगरा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की हुई है। और BA में राजनीति शास्त्र से किए हुए थे BA, और MA भी राजनीति शास्त्र से किए हुए थे। और इनके भाइयों में देखें तो शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, अभय राम सिंह यादव, राजपाल सिंह यादव, रतन सिंह यादव और कमला देवी इनकी बहन थी। और एक बात याद रखिएगा, क्या रखिएगा, ये पहले शिक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं, पहलवानी भी कर चुके हैं। और पसंदीदा राजनेता की बात करें तो राम मनोहर लोहिया, और समाजवादी पार्टी इनका, इसके संस्थापक भी ये रहे। 1992 में इस पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। पहले कई पार्टियों से जुड़े रहे हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि सबसे पहले राजनीति में आए कैसे। तो आप देखेंगे सन 1967 की बात है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहा था। तो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले नत्थू सिंह तब जसवंत नगर से विधायक थे। और आज के समय में आप देखते होंगे शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से विधायक है। वो मुलायम सिंह को बहुत मानते थे और उन्होंने अपनी सीट से मुलायम सिंह को उतारने का फैसला किया। और जिसके बाद मुलायम सिंह को टिकट दिया गया। और इस सब के बाद उनके प्रचार करने की बारी थी। तो ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। और दर्शन सिंह ने साइकिल चलाते और मुलायम सिंह पीछे बैठ जाते। और मुलायम सिंह यादव ने गांव-गांव साइकिल पर बैठकर चुनाव प्रचार किया। अंत में जीत भी हुई और फिर सियासत में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। तो कहा जाता है कि पहली बार चुनाव प्रचार में इनकी इतनी बुरी स्थिति थी कि गाड़ी से प्रचार करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। चुनाव लड़ने के लिए आप देखिए जिस तरह से पैसा बहाया जाता है, वो भी इनके पास पैसा नहीं था। तो साइकिल से जाया करते थे प्रचार करने के लिए। तो इस तरह से आप लोग जानते हैं कि विधायक अगर आपको बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए।
अधिकतम उम्र की सीमा कुछ नहीं रखी गई है। और एमएलए का चुनाव, विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। तो चुनाव प्रचार के लिए नहीं थे पैसे। मुलायम सिंह यादव ने जिस वक्त अपना पहला चुनाव लड़ा तब उनके पास एक भी पैसा नहीं था। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसे में उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई। साइकिल से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया था कि उस जज्बे के साथ प्रचार नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने एक वोट एक नोट का नारा दिया। वो चंदे के रूप में ₹1 मांगते और ब्याज के साथ वापस लौटाने का वादा भी करते। और मुलायम सिंह यादव का ये नारा हिट हो गया, लोगों ने जमकर प्यार बरसाया, उन्हें प्रचार के लिए पैसा भी मिलता गया। यानी कि आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? आप सोचिए कि उन्हें, मतलब आप सोचिए कि वोट भी ले रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं, इतना जनता में उनका क्रेज था। और एम्बेसडर में तेल भरवाने के लिए नहीं थे पैसे। पहलवानी का अखाड़ा हो या राजनीति का मैदान, अपने विरोधियों को हराना मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी खासियत रही है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्हें चंदे के पैसे से एम्बेसडर कार खरीदी थी, लेकिन उनके पास तेल भरवाने के भी पैसे नहीं बचे थे। और जिसके बाद तेल का पैसा कहां से लाया जाए, इसको लेकर बैठक की गई। और इसी दौरान एक गांववासी ने कहा कि हम करेंगे पैसे की व्यवस्था, और सभी गांववासियों ने फैसला लिया कि हफ्ते में एक दिन एक ही वक्त का खाना खाया जाए। जो अनाज बचेगा उसे पैसा बेचकर एम्बेसडर में तेल भराने के लिए पैसे का इंतजाम किया जाएगा। तो ये कहानी है मुलायम सिंह यादव की। सोनिया गांधी को नहीं बनने दिया था इन्होंने प्रधानमंत्री, ये भी कहानी है। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री के सपने को तोड़ने वाले और कोई नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव थे। साल 1999 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। कांग्रेस की लीडर है ना सोनिया गांधी, उन्हीं की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास वो अपने क्लेम लेकर गई थी। उन्होंने 272 सीटों का बहुमत भी गिना दी थी, पर ठीक आखिरी मौके पर 32 सांसदों वाले मुलायम सिंह यादव ने अपना साथ देने से इनकार कर दिया था। और जिसके बाद आप देखेंगे यूपी सीटें कम हो गईं और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। और खबर बाद में ये भी आई कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोनिया गांधी मुलायम सिंह यादव से बेहद गुस्सा हुई थी, उनसे नफरत करने लगी थी। दावा यह भी किया जाता है कि वो मुलायम सिंह यादव से बदला भी लेना चाहती थी। एक बात और आपको बता दूं, ये दिलचस्प कहानी है कि मुलायम सिंह यादव ने, आप देखिए कि बहुत निचले तबके से लोगों को उठाकर विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि आप देखिए लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य बनाया। अपने कर्मचारी जो उनके साथ काम करते थे उन्हें चुनाव लड़वा दिया। और एक समय ऐसा था कि इनकी पार्टी 4 राज्यों में चुनाव लड़ती थी और अच्छी खासी संख्या में जीतती भी थी। और आप देखेंगे कि इन्होंने विरोधियों को भी जिताया चुनाव। तो ये थे मुलायम सिंह यादव। और समाजवादी पार्टी के बनने की अखिलेश यादव को नहीं थी भनक। आप हैरान होंगे कि जानकर कि जब समाजवादी पार्टी बनी तो इसकी भनक अखिलेश यादव को दूर दूर तक नहीं थी। अखिलेश यादव को अखबार के जरिए पार्टी के बनाए जाने की खबर मिली और मुलायम सिंह यादव अब दूसरी पार्टी के जरिए चुनाव लड़ रहे थे और जीत भी रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये ठान लिया कि वो अब खुद की पार्टी बनाएंगे। लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नाम से पार्टी बनाई थी। इस वक्त उनके बेटे अखिलेश यादव मैसूर में थे और उन्हें इसकी जानकारी अखबार की जरिए मिली थी। अगर आप लोग मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक कैरियर देखना चाहें तो देख लीजिए, बड़ा दिलचस्प है, इसमें कोई दो राय नहीं है इनका कैरियर। आप देखेंगे 1967 में वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनते हैं। 1977 में ये पहली बार उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री बनते हैं। 1980 में लोक दल के अध्यक्ष बनते हैं। 1982 से 85 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया है। और आप देखेंगे कि 1989 में वह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1990 में वह चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल समाजवादी में शामिल हुए। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल देखते हैं। और आप देखेंगे कि 1993 में वह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पहली बार कब बने थे? 1989 में। 1996 में मैनपुरी क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए थे। 1999 में आप देखेंगे संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार के अंतर्गत भारत के रक्षा मंत्री भी बने और रक्षा मंत्री के रूप में भी इनके कामों की सराहना की जाती है। 1999 में उन्होंने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा, संभल और कन्नौज से, और दोनों ही सीटें उन्होंने जीत हासिल की थी। और 2003 में
तीसरी बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। और 2004 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो 1,83,899 वोटों के अंतर से गन्नौर विधानसभा सीट जीती थी, जो अब तक की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड माना जाता है। एक कहानी भी है, देख रहे हैं आप लोग। और आप देखेंगे कि 2004 में उन्होंने मैनपुरी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता। 2014 में उन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान 2 सीटों से आजमगढ़ और मैनपुरी से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। 2019 में आप देखेंगे लोकसभा सीट इन्होंने मैनपुरी को चुना था और चुनाव भी जीता था। अभी तक वो लोकसभा सदस्य भी थे। क्या थे? लोकसभा सदस्य भी थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक कहानी है किसकी? मुलायम सिंह यादव की। बड़ी दिलचस्प कहानी है। ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। और देखिए, इनके आलोचक भी होंगे, इन्हें पसंद करने वाले भी होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी आलोचना खत्म हो जाती है। उसके बारे में कुछ अगर उसकी गलतियां रही हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है।